एक कस्बे में एक मोहनलाल नाम का आदमी रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिताना चाहता था। उसका बेटा शहर में रहता था। बेटा शहर के एक छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 6 साल का बच्चा मोनू रहता था। यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। कुछ दिनों में मोहनलाल अपने बेटे के साथ शहर में रहने लगता है। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम एक साथ मिलकर खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों मोहनलाल की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। मोहनलाल अपने पोते से बहुत प्यार करता था। एक दिन बहू ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसका पति भी इस बात से सहमत हुआ। अगले दिन बेटे ने अपने पिता के खाने के लिए मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाया। अगले दिन से बहू बूढ़े पिता को ज़मीन पर खाना देने लगी और कहा, अब से आप यहीं बैठ कर खाना। और बेटा भी इस बात से सहमत था। उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को मिट्टी का बर्तन देने में उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। मोहनलाल रोते रहता। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता मोनू भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। शायद वो समझने लगा था। एक दिन जब पति पत्नी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा मोनू ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में मिट्टी का बर्तन देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा बर्तन के साथ क्या कर रहा है। जब मोनू के पिता ने उनसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब मोनू ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए मिट्टी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों जब बूढ़े हो जाए तो इसमें मैं खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्होंने समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना बर्तन हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर से फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी और साथ मिलकर रहने लगे।